दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो कल की कक्षा में हम लोग पढ़ रहे थे कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में। तो हमने 2 पीढ़ियों के बारे में चर्चा कर लिया था। तो आज हम वीडियो बना रहे पार्ट 2। तो आज हम पढ़ेंगे अगली पीढ़ी, यानी कि 2 पीढ़ियों हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे आज तीसरी पीढ़ी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो तीसरी पीढ़ी क्या है? थर्ड जनरेशन 1963 से 1974 तक है। कौन? थर्ड जनरेशन, यानी कि तीसरी पीढ़ी जो है वो 1963 से लेकर के 1974 तक है। तो इसमें का डेफिनेशन क्या है? द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज द इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि जो हमारी तीसरी पीढ़ी थी, तीसरी पीढ़ी में हमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स का प्रयोग किया गया था। और इसका क्या है? द एग्जांपल्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स आर IBM 370, IBM सिस्टम 360, UNIVAC 11008 एंड यूनिवेक AC 9000 ATC। अब इसका हिंदी क्या है? इसका हिंदी देखते हैं कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था। ठीक है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के जो उदाहरण हैं उसमें है IBM 370, IBM सिस्टम 360, यूनिवेक 11008 और UNIVAC ES या बोल सकते हैं AC 9000 आदि हैं। तो तीसरी पीढ़ी में मुख्यतः अगर हम याद रखें मोटी तो इसमें तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था। तो अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं, यानी एडवांटेज मीन्स होते हैं लाभ। अब इसमें लाभ क्या हुए? थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में लाभ क्या क्या हुए? इसमें देखिए कि स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन। अब क्या है कि ये क्या थे, मतलब पिछले वाले जो कंप्यूटर थे उससे ये क्या थे, ये साइज में काफ़ी छोटे थे और मोर रिलेबल, यूज्ड लेस एनर्जी, प्रोडक्ट लेस हीट एज कंपेयर टू द प्रीवियस टू जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, बेटर स्पीड एंड कुड कैलकुलेट डाटा इन नैनो सेकेंड, यानी कि जो डाटा को क्या करते थे ये नैनो सेकेंड में कैलकुलेट करते थे। यूज्ड फैन फॉर हीट डिस्चार्ज टू प्रिवेंट डैमेज, और ये क्या करते थे, काफ़ी कम समय में ही ये हीट हो जाते थे, यानी कि गर्म हो जाते थे। मेंटेनेंस कॉस्ट वाज लो बिकॉज हार्डवेयर फेलियर इज़ रेयर। तो ये क्या टोटली जनरल पर्पज़। अब इसको देखिए एडवांटेज में क्या होता है कि इसमें यानी कि जो हमारा थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था इससे हमें क्या क्या लाभ थे, और क्या था कि गुड स्टोरेज थी। इसमें जो स्टोर करने की जो क्षमता थी वो काफ़ी अच्छी थी। बिकम वर्सटाइल, लेस एक्सपेंसिव, बेटर एक्यूरेसी, इसकी एक्यूरेसी जो थी काफ़ी अच्छी थी। और कमर्शियल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड, यूज्ड माउस एंड कीबोर्ड फॉर इनपुट। और इसमें क्या होता है, इनपुट के लिए कीबोर्ड और माउस का उपयोग किया जाता था। इसमें क्या होता था कि पिछली पीढ़ी की तुलना में ये आकार से क्या था, छोटा था, और ये विश्वसनीय था, यानी कि ये सबसे ज़्यादा विश्वसनीय था। एनर्जी कंप्यूटर की ये पिछली 2 पीढ़ियों की तुलना में, यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर और सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था, ये इन दोनों की तुलना में ये काफ़ी एनर्जेटिक था। और ये क्या करता था, नैनो सेकेंड मतलब कि 1 सेकेंड से भी कम में ये क्या करता था, डाटा की गणना करता था। और इसमें हार्डवेयर की विफलता के कारण रखरखाव की लागत कम थी। पूरी तरह से यह सामान्य उद्देश्य से अच्छा भंडारण बिकम बहुमुखी महंगा, यानी कि महंगा कम था। बेहतर सटीकता, वाणिज्यिक उत्पादन में वृद्धि हुई, और इनपुट के लिए इसमें माउस और कीबोर्ड का उपयोग किया गया। तो अब इसका एडवांटेज तो हो गया, यानी कि लाभ तो था। अब जब किसी चीज़ में अगर लाभ होता है तो लाभ के साथ साथ कुछ हानियां भी होती हैं। अब इसमें हानियां क्या थी? हानि यानी कि डिसएडवांटेज। तो इसमें क्या था, एयर कंडीशनिंग वॉज रिक्वायर्ड, यानी कि एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता
आवश्यकता थी इसमें, यानी कि एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता थी। क्यों? क्योंकि एयर कंडीशनिंग जब रहता है तो कंप्यूटर जल्दी से जल्दी हीट नहीं होता है। कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईसी चिप। इसमें क्या थी? ये आईसी चिप के निर्माण के लिए आवश्यक जटिल तकनीकी थी। तो अभी हम लोगों ने एडवांटेज और डिसएडवांटेज जाना थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन में क्या क्या हुआ? थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड यानी कि आईसी का प्रयोग किया गया। तो अब इसके बाद आता है फोर्थ जनरेशन, यानी कि फोर्थ जनरेशन हो गया। फोर्थ जनरेशन, ये मिस्टेक हो गया। तो फोर्थ जनरेशन में क्या था? फोर्थ जनरेशन कब से कब तक था? फोर्थ जनरेशन 1975 यानी 1975 से प्रेजेंट तक था। तो फोर्थ जनरेशन की डिफिनीशन क्या है? द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स स्टार्टेड विद द इन्वेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। द माइक्रो प्रोसेसर कंटेन्स 1000 ऑफ ICS। इसमें क्या था? फोर्थ जनरेशन में इसमें ICS यानी इन्वेंशन ऑफ माइक्रो, इसमें मोस्टली माइक्रो प्रोसेसर का काम। जैसे थर्ड जनरेशन में था IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, तो फोर्थ जनरेशन में क्या था? इसमें माइक्रो प्रोसेसर था। इसमें क्या है कि आगे की पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार के साथ शुरू हुआ, यानी कि जो फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर था इसमें मोस्टली माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ। माइक्रो प्रोसेसर में हजारों ICS होते हैं। तो आगे देखते हैं आगे क्या इसमें टेड हॉफ मेक द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल। इट वाज नोन एज इंटेल 4004. The size of modern microprocessor is usually on square inch. It can contain millions of electronic circuits. The example of fourth generation computer are Apple, Macintosh and IBM PC. तो जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था वो कौन सा था? पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल ने बनाया था। इसे इंटेल 4004 रूप में जाना जाता था। आधुनिक माइक्रो प्रोसेसर का आकार आमतौर पर 1 वर्ग इंच होता है। क्या होता है? जो आधुनिक माइक्रो प्रोसेसर का जो आकार होता है वो आमतौर पर 1 वर्ग इंच होता है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के मिलियन हो सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि एप्पल है और मैकिन्टोश और IBM PC हैं। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। अब इसमें भी कुछ एडवांटेज हैं। एडवांटेज जैसे कि लाभ। अब इसमें क्या क्या लाभ हुए हैं इस जनरेशन के कंप्यूटर में? मोर पावरफुल एंड रिलायबल देन प्रीवियस जनरेशन, यानी कि जो पिछले जितने भी कंप्यूटर की जो जनरेशन थी उसमें क्या क्या लाभ हुए हैं और इसमें क्या लाभ हुए हैं, इसमें क्या क्या अंतर हुए हैं। देखते हैं कि स्मॉल इन साइज, ये क्या थी? ये साइज में काफ़ी छोटे थे। मतलब जैसे जैसे पीढ़ियाँ बढ़ती जा रही हैं कंप्यूटर और भी छोटे होते जा रहे हैं। फास्ट प्रोसेसिंग पावर विथ लेस पावर कंजप्शन, फैन फॉर हीट डिस्चार्ज एंड द टू कीप कोल्ड, नो एयर कंडीशनिंग required, totally general purpose commercial production, less need of repair, cheapest among all generations, all type of high level language can be used in this type of computer। इसमें क्या क्या थी कि जो पिछली पीढ़ी की तुलना में अधिक शक्तिशाली और विश्वसनीय थे। जो यानी कि जो इस जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो पिछली जो 3 पीढ़ियाँ थी उनसे भी ये क्या थे? ये मोस्ट पावरफुल थे और ये ट्रस्टेड भी थे। आकार में छोटा और कम बिजली की खपत के साथ तेज़ी से काम करता था, यानी कि ये आकार में भी छोटा था और बिजली भी ज़्यादा नहीं, यानी कि बिजली की जो खपत है, ये जो मात्रा है वो भी कम लेता था और काम भी तेज़ी से करता था। गर्मी निर्वहन के लिए और ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता नहीं।
पूरी तरह से सामान्य उद्देश्य वाणिज्यिक उत्पाद मरम्मत की ज़रूरत है। सभी पीढ़ियों में भी सबसे सस्ता इस प्रकार के कंप्यूटर में सभी प्रकार की उच्च स्तरीय भाषाओं का उपयोग किया जा सकता है। यानी कि जो पहले जो कंप्यूटर थे उसमें तो भाषा चेंज करने की उतनी सुविधाएं नहीं थी, बल्कि यानी कि जो 4th जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो उसमें उच्च स्तरीय भाषाओं का उपयोग आसानी से किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं कि 5th जनरेशन में क्या है, यानी कि 5वीं पीढ़ी। और जो हमारी 5वीं पीढ़ी है, 5वीं पीढ़ी यानी कि प्रेजेंट से लेकर बियॉन्ड तक, यानी प्रेजेंट मतलब अभी से जो वर्तमान में जो चल रही है, इसमें की डिफिनेशन क्या है कि साइंटिस्ट आर वर्किंग हार्ड ऑन द 5th जनरेशन कंप्यूटर। इट इज़ बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। यानी कि वर्तमान समय में देखिए तो AI का बहुत ज़्यादा ही रोल हो रहा है। AI इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड स्पोकन वर्ड एंड इंटीटियल ह्यूमन रीजन। क्या वैज्ञानिक की जो 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं, वैज्ञानिक 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI बोल सकते हैं, AI शॉर्ट में है और इसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक पर आधारित है। और कंप्यूटर बोले गए शब्दों को समझ सकता है और मानव से तर्क शुरू कर सकता है। ये AI का कमाल है। AI वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा ही प्रचलित है। और 5th जनरेशन में क्या होता है, और दे कैन रिस्पॉन्ड इट्स सराउंडिंग यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर। इसमें सेंसर का भी यूज़ यानी प्रयोग किया गया है। साइंटिस्ट आर कंस्टेंटली working to increase the processing power of computers. They are trying to create computer with real IQ। यानी कि ये जो कंप्यूटर है ये IQ लेवल को भी क्रिएट करता है with the help of advanced program and technologies IT। The 5th generation computer will have self IQ and feeling। The computer becomes self-operated and behave like a human। वे विभिन्न प्रकार के सेंसर का उपयोग करके इसका जवाब दे सकते हैं। यानी कि जो आज के जो कंप्यूटर हैं, जैसे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो कंप्यूटर हैं, वो क्या कर रहे हैं कि ये विभिन्न प्रकार के सेंसर का उपयोग करके इसका जवाब दे सकते हैं। वैज्ञानिक लगातार उन कंप्यूटरों की प्रसंस्करण शक्ति को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, जो कि वास्तविक IQ के साथ कंप्यूटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्नत कार्यक्रम और प्रौद्योगिकी की मदद IQ 5th जनरेशन 5th पीढ़ी के कंप्यूटर में सेल्फ IQ और सेलिंग होगा। यह कंप्यूटर स्वयं संचालित हो जाता है और मानव की तरह व्यवहार करता है। अगर आज के समय में देखें तो जो AI जो काम कर रहा है, AI बहुत अधिक मात्रा में अपना वर्चस्व स्थापित कर रहा है। ये हमारे सब वैज्ञानिकों का कमाल है। तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। आगे आने वाली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के वर्गीकरण, यानी कि कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, इसके बारे में हम आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। तो आप सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। जय हिंद, वंदे मातरम।